मेरे दोस्त देखिए, मैं कल आप लोग के अनुपात और समानुपात का पार्ट ए लेकर आया था। आज लेकर आया हूँ पार्ट बी। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन 6 है, क्वेश्चन 6 है। इसमें देखिए बार बार जो मतलब हर एग्जाम देखिए, कोई ज़रूरी नहीं है कि एसएससी जीडी में ही पूछे, दिल्ली पुलिस में भी पूछता है, यूपी पुलिस में पूछता है, सीजीएल में पूछता है, बीएसएफ में पूछता है, आरपीएफ में पूछता है, मतलब हर एक एग्जाम में पूछता है। मैं उसी के आधार पर अनुपात और समानुपात का पार्ट भी लेकर आया हूँ। और अक्सर लड़के इसी में गलती कर देते हैं। मैं उस वीडियो को मतलब आप लोग के सामने क्वेश्चन हल करूँगा और देखिए। उम्मीद करता हूँ दोस्त कि आपका वीडियो जो मैं कल डाला था वो अच्छा आप लोग को समझ में आया होगा। और आज मैं पार्ट भी बता रहा हूँ आपको। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को अच्छे तरह से समझ में आएगा मेरे दोस्त। तो देखिए यहाँ पे पूछा है क्या, क्वेश्चन नंबर 1। यदि ए अनुपात बी बराबर 5:8 और बी अनुपात सी बराबर 4:7 है तो ए अनुपात बी अनुपात सी का मान होगा। तो देखिए ए बी सी पूछा है ना, तो आप लोग को सबसे पहले ए अनुपात बी अनुपात सी लिख लेना चाहिए। उसके बाद क्या पूछा है, ए अनुपात बी बराबर 5:8, यानी ए बी का मान कितना है 5 और 8। तो ए के नीचे 5 लिखिए और बी के नीचे 8 लिखिए। अनुपात के यहाँ पे चिन्ह देते जाइए। अब बी सी का मान कितना है 4 और 7, तो बी के नीचे 4 लिखिए, बी के नीचे 4 लिखिए और सी के नीचे 7 लिखिए। ये नहीं कि 4 यहाँ लिख दें 7 यहाँ लिखें, यहाँ अक्सर यही लोग करते हैं, तो इसीलिए गलत हो जाता है। अब ये 8 है, तब अब लोग सोचते होंगे कि यहाँ इसके सामने 7 होगा कि 8 होगा। नहीं, इसके सामने अगर 8 है तो इसके सामने भी 8 ही होगा। अगर यहाँ पे देखिए 5 है तो यहाँ पर 5 बहुत लोग करते हैं, लेकिन ये गलत होता है। 4 यहाँ पर है तो 4 यहाँ पर होगा। अब यहाँ पे देखिए, अब इसका गुणा कर दिए, 5 चौके 20, 8 चौके 32, 8 सत्ते 56। अब देखिए 20 और 32 56। अगर 20 32 56 ऑप्शन में रहता तो आप उसी पे टिक कर देते हैं तो वो राइट आंसर हो जाता। लेकिन 20 और 32 56 नहीं है, तो इसे आप काटिए कि किस संख्या से हम इसे काटें। अगर 4 से काटिए, देखिए 4 पचे 20, 4 बटे 32, 4 से काटेंगे तो 14 बार में कटेगा। तो 5 और 8 और 14, देखिए 5 और 8 14 कट सकते हैं, 8 और 14 2 से कटेगा, लेकिन 5 किसी संख्या से नहीं कटेगा। इसीलिए देखिए 5 8 14 है। तो अब देखिए 5 8 14 किस ऑप्शन में, ए बी सी डी किस ऑप्शन में आप लोग को नजर आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए, देखिए ऑप्शन नंबर ए 5 8 14 है, यानी कि यही आप लोग का राइट आंसर है। इसी तरह आप लोग क्वेश्चन कीजिए, नहीं तो जिस तरह हम बता रहे हैं उसी तरह कीजिए, नहीं तो अपने मन से जैसे करेंगे तो गलत ही हो जाता है अक्सर लोगों का। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन, यदि ए अनुपात बी बराबर 2:3 और बी अनुपात सी बराबर 4:2 और सी अनुपात डी बराबर 2:3 है तो ए अनुपात डी का मान बताओ। तो मैंने पहले बोला ना पहले क्वेश्चन में कि ए बी सी दिया तो ए बी सी लिखो, ए डी तक का मान बताया था, यानी कि ए बी सी डी। तो हमें क्या करना चाहिए, पहले ए बी सी डी तक का मान लिख दिया मैंने, ए बी सी डी। अब ए बी का मान कितना है 2:3, तो 2:3 लिखो। बी सी का मान कितना है तो 4:2, तो बी सी का मान कितना है 4:2। और सी डी का मान कितना है 2:3, तो 2:3। मैंने पहले बोला था ये 3 है तो 3 इसी के सामने, इसी के सामने 2 है तो इसी के सामने, यहाँ पे 4 है तो इसी के सामने, यहाँ 2 है तो 2, यहाँ 2 है तो 2। अब फिर क्या, इसका गुणा कीजिए, 4 दूना के 8 दूना के 16, 4 3 12, 12 दूना के 24, 3 दूना के 6, 6 दूना के 12, 3 दूना के 6 36 18। देखिए ये नहीं जरूरी नहीं कि मैं जो बता रहा हूँ उसी तरफ कहेंगे कि आप लोग की देख कर हल कर रहा है क्वेश्चन। आप लोगों के इसके लिए पहले आप लोग को तो सबसे पहले इसका पहाड़ा याद करना पड़ेगा कि 4 दूना के 8, तो 8 8 पचे कितना होता है, 6 पचे 30, तो 30 पचे कितना होता है, तब आप हल कर सकते हैं। ऐसे नहीं कोई क्वेश्चन हल करके बता देता है आप लोग को। अब देखिए 21 संख्या से कटेगा, अगर कटेगा तो इसी एक ही संख्या से काटेंगे, दो संख्या से आप इसको कभी नहीं काट सकते हैं। जैसे देखिए 2 अठे 16, 2 से काटेंगे 12, 2 से काटेंगे 6, 2 से काटेंगे 9, कटा। अब हमें पूछ रहेगा ए डी का मान, तो ए क्या है, ए बराबर कितना है 8 और डी बराबर कितना है दिया है 9। तो 8 और 9 की एक किसी एक संख्या से कट सकते हैं, नहीं ना, ये 2 से कटेगा ये 3 से कटेगा। तो 8 और 9, 8 और 9 देखिए किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ दोस्त कि आप लोग को अच्छी तरह का समझ में आ रहा होगा। आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यक्स बटा में 2 बराबर वाई बटा में 3 बराबर जेड बटा में 7, तब यक्स अनुपात वाई अनुपात जेड होगा। अक्सर लोग इस क्वेश्चन में गलत करते हैं, लेकिन मैं आप लोग को बढ़िया से बढ़िया तरीका इसका बता रहा हूँ। यक्स और वाई जेड,
तो यक्स अनुपात वाई अनुपात जेड, इसका मान देखिए एक्स वाई जेड है, तो इसी का मान नीचे वाला हो जाएगा सेम, 2:3:7, कोई चेंज नहीं। अब देख लीजिए ऑप्शन नंबर किस में दिया है, 2:3:7, 2:3:7 सी में, तो सी इसका राइट आंसर हो गया। यही है सेम टू सेम, इसमें नहीं लंबा कोई लेंथ ही नहीं करना आता। अगर 1/2, 2/3, 4/3 होता है तो नीचे का एलसीएम लेकर तब आप इसको हल करते हैं, तब कोई दूसरा आंसर आता। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए चौथा क्वेश्चन है जो, यदि यम अनुपात यन बराबर 9:6 है तो यम प्लस यन एक कोष्ठ में अनुपात यम माइनस यन का मान क्या होगा। देखिए सबसे अनुपात और समानुपात का सबसे इजी क्वेश्चन, जो बच्चे पढ़ रहे होंगे वो तो लगा ही लेंगे, जो नहीं पढ़ रहे होंगे वो भी उम्मीद करूँगा कि ये समझ में उन लोगों को भी आ जाए। यम प्लस यन वन एक कोष्ठ में अनुपात यम माइनस यन एक कोष्ठ में, तो यम और यन का मान देखिए 9 और 6 दिया, तो यम का मान 9 है, यहाँ पर रखिए यन का मान 9 प्लस 6 का मान कितना है, यन का मान कितना है 6, तो 6 रखिए। यम 9 माइनस 6, 9 और 6 जोड़ेंगे तो कितना होगा 15, 9 और 6 में से घटाएंगे तो कितना होगा 3। अब इसे देखिए काट दीजिए, 3 से काटिए, 3 कम 3, 3 5 15, मिला क्या 5:1। 5:1 देखिए किस ऑप्शन में, 5:1 का ऑप्शन नंबर ए में देखिए, तो इसका राइट आंसर ए होगा। उम्मीद करता हूँ दोस्त कि ये क्वेश्चन आप लोग को बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए यदि 3:5 बराबर x/75 तो x का मान होगा, यानी 3:5 है तो 3/5 कीजिए इसको, बराबर में x/75 कर दीजिए। अब इसका देखिए क्या करेंगे, इसका 5x तिर्यक गुणा कर दें, तिर्यक इसका इसमें गुणा कर दो, इसका इसमें गुणा करो, तो 5x बराबर में 3×75। अगर आपको 75 का पढ़ाई याद है तो डायरेक्ट लिख दीजिए, या नहीं तो x बराबर कितना करेंगे 3×75 बटा में x का मान कितना है 5, यहाँ पे 5 से इसे काटिए 15 बार, 15 × 5 = 75, 15 में 3 का गुणा करेंगे कितना होगा 45। देखिए 45 किस ऑप्शन में है, ए बी सी डी, ऑप्शन नंबर किस में मिल रहा है डी 45, तो ऑप्शन नंबर ए आप लोग का आंसर ए देखिए सही हो गया। अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन है, यदि ए प्लस बी एक कोष्ठ में अनुपात ए माइनस बी एक कोष्ठ में बराबर 3:2 है, तब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अनुपात ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होगा। देखिए ये सूत्र पे है, ये फार्मूला पढ़े ही होंगे, ये देखिए एकदम सेम टू सेम सूत्र पे, जैसे मैंने क्वेश्चन 4 नंबर बताया उसी तरह ये भी लगेगा, इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आप लोग को सॉल्व करके बता रहा हूँ। देखिए ए प्लस बी बटा में ए माइनस बी कोष्टक में बंद कर दीजिए, बराबर में 3/2, यानी कि ए प्लस बी का मान 3 है, ए माइनस बी का मान 2 है। यहाँ तक समझ में आया है। अब देखिए इसका क्या करेंगे, आप तिर्यक गुणा कीजिए ना, यहाँ पर 2a + 2b बराबर में 3a माइनस 3b, यानी कि इसका इसमें गुणा कीजिए और इसका इसमें गुणा कीजिए, तो इतना आएगा। तो अब मिलेगा क्या, ए बराबर 5b, ए बराबर 2, अब माइनस प्लस जुटेगा तो प्लस होगा, और प्लस माइनस जुटेगा प्लस, प्लस माइनस जुटेगा तो ए बचेगा, तो ए बराबर 5b, तो मिला क्या ए बी बराबर कितना मिला 5:1 मिला। अब देखिए सूत्र ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अनुपात ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखिए फार्मूला 5 और एक मान कितना दिया है 5, तो 5 स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर अनुपात है 5 का स्क्वायर, देखिए 5 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। उसके बाद देखिए 5 में स्क्वायर कितना होता है 25, 25 प्लस 1 एक क्वेश्चन में 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 माइनस 1 का, तो 1, 25 में और एक जोड़ेंगे कितना होगा 26 अनुपात है 25 में से घटाएंगे तो कितना होगा 24। ऐसे काट दिए, किससे काटेंगे 2 से काटेंगे 13, 2 से काटेंगे 12, मिला हमें क्या 13:12। अब देखिए 13:12 है, तो 13:12 यहाँ पर राइट आंसर आप लोग का ये 13:12 होगा। अब अगर आप लोग सोचेंगे कि इसे 2 से काट दें
तो 13:12 को 2 से काटेंगे, 2 छक्के 12, तो 13:6। तो कितने लड़के ऑप्शन में अगर 13:6 रहता है तो 13:6 टिक दें, यही अक्सर गलती होता है। मैंने पहले ही बोला कि किसी एक ही संख्या से काटेंगे वही आंसर होता है, 2 संख्या से अलग अलग काटेंगे वो गलत आंसर होता है। चलिए दोस्त, आज के लिए वीडियो में इतना ही। जय हिंद। नेक्स्ट मिलते हैं अगले वीडियो में।